हूं देवयानी व्यास। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। लालपुर उधम सिंह नगर किसान इंटरमीडिएट कॉलेज में 18 और 45 आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 के बचाव के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन टीकाकरण की सेवा प्रदान की जा रही है, जो काफी सराहनीय है। पंतनगर नगला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया मशाल जुलूस का स्थानीय महिलाओं ने जमकर विरोध किया। साथ ही आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि अतिक्रमण पर राजनीति न की जाए। यहां देर शाम नगला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मशाल जुलूस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ और पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें कई 100 स्थानीय नागरिक मौजूद थे। जिसकी सूचना स्थानीय महिलाओं को लगी कि एक मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय समाजसेवी महिला कार्यकर्ता संतोष दुबे के नेतृत्व में गोलगेट मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हुए दर्जनों महिलाओं ने मशाल जुलूस का जबरदस्त विरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी अतिक्रमण पर राजनीति न करे। इस दौरान मौजूद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। इधर मौके पर पहुंचे पंतनगर पुलिस क्षेत्राधिकारी आशीष भारद्वाज ने अपनी पुलिस टीम की मौजूदगी में आक्रोशित महिलाओं को शांत किया। इस दौरान महिलाओं ने प्रशासन से कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया है उसका सम्मान करती है। साथ ही सभी नगलावासी जिला प्रशासन और सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेवजह इस मामले को तूल देकर राजनीति करने में तुली है, जिसका भी कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इसी तरह मामले को बढ़ावा देगी तो सभी नगलावासी सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इधर RIBE कंपनी की फोर्स में महिला और पुरुष जस्ता मौजूद रही। वहीं कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ ने कहा कि जो यहाँ जुलूस है वो राज्य सरकार को जगाने और चेताने के लिए निकाले गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नगलावासियों के कानून लाए और उन्हें न्याय दिलाए। सर, आज आप किस मकसद से यहाँ आए हैं और क्या करने वाले हैं? आगे का प्लान क्या है आपका? देखिए, नगला को जो माननीय न्यायालय के आदेश पर जो उजाड़ने की संभावनाएं दिख रही हैं, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं प्रशासन को, जिला प्रशासन को, कि राज्य सरकार को चेता रहे हैं कि आप लोग पैरवी करिए। ये हजारों लोग जो बैठे हुए हैं ये उजड़ने नहीं चाहिए। उल्टा कानून बनाए राज्य सरकार, कानून बनाकर इनको रहने का अधिकार दे, इनको उजाड़ने से बचाया जाए। सरकार पे दबाव बनाने के लिए, जिला प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज उसी संदर्भ में मशाल जुलूस रखा गया है ताकि जिला प्रशासन और सरकार चेत जाए कि इनको बचाना है, गरीबों को बचाना है। बेचारे बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करके अपने मकान दुकानें बनाई हैं, अपने रहने के लिए आशियाने बनाए हैं, जो उजड़ने की जिसकी संभावनाएं दिख रही हैं। तो उसको ना उजड़े, उसके लिए हम सारे लोग सरकार को और जिला प्रशासन को चेता रहे हैं, जगा रहे हैं कि इनको बचाइए। इसके बाद आगे का आपका क्या वो रहेगा? चलता रहेगा। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और प्रशासन से, जिला प्रशासन से जरूरत पड़ेगी तो सरकार से टकराने की जरूरत पड़ेगी तो टकराएंगे। लालकुआ में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा विधानसभा में जगह जगह कार्यक्रम कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके तहत यहां बंगाली कॉलोनी स्थित काली मंदिर के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया। एक मजबूत और एकजुट भारत बनाने के लिए उनमें जो जुनून था, उसी से हम सभी को भी प्रेरणा मिलती है। भाजपा की सरकार उनके सपने को पूरा कर रही है। प्रत्येक कार्यकर्ता उनके बलिदान का ऋणी है। उन्होंने उनके जीवन का विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका सपना था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उनके सपने को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटाने का कार्य किया गया। इस मौके पर पवन कुमार चौहान ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद नहीं हुए, हम उनको बलिदान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी लेकर के उनको चलती है। चूँकि उन्होंने इस देश को, जो कांग्रेस की नीतियाँ थी, जो कांग्रेस ने इस देश का राज्यों से लेकर के पूरा देश का जो बेड़ा गर्क करने का काम शुरू किया था, जो तुष्टीकरण की राजनीति की थी, उनके खिलाफ इन्होंने इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए नेहरू की सरकार में उन्होंने उसको त्यागपत्र दे करके जेल में जा करके बैठ जाना। उनको पता था कि कांग्रेस पार्टी मेरी हत्या भी करेगी, उनको पता था कांग्रेस पार्टी जेल में डालेगी, मेरी हत्या भी करेगी। फिर भी उन्होंने, चूँकि देश, हमारे देश ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था, हमारे देश के टुकड़े कांग्रेस ने करवा दिए, पाकिस्तान बनवा दिया, अन्य देश बनवा दिए, लेकिन जो देश बचा है वो किसी तरह सुरक्षित रह जाए, यही हमारे इस डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने ही एक एक व्यक्ति को जागृत करके आज इतनी बड़ी विशाल पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। जनसंघ के रूप में पहले वो उस जनसंघ के संस्थापक और अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए डॉक्टर मुखर्जी का शहीदी बलिदान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के डॉक्टर मुखर्जी जैसे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और कितने बड़े बड़े राष्ट्रभक्त हमारे पैदा हुए हैं, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। मॉनसून को देखते हुए वन विभाग ने गश्ती दलों को अलर्ट कर दिया है। मिशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन मानसून, जो 15 जून से शुरू हो चुका है। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में वन विभाग और पुलिस टीम जंगल में संयुक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। वेस्टर्न सर्कल के 5 वन प्रभागों के काफी संवेदनशील होने की वजह से यहाँ वन्य जीव तस्कर बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में जुटे रहते हैं। बरसात के दिनों में जंगलों में सड़कें टूटने, नदियों में पानी आने और झाड़ियां उगने से जंगल घना होने से गश्त करना काफी मुश्किल भरा हो रहा है। बारिश का मौसम तस्करों के लिए अनुकूल होने की वजह से कई कुख्यात गिरोह इसका फायदा उठाते हैं और पिछले सालों में कई गिरोह ने इसका फायदा भी उठाया है। वन विभाग ने ऐसे हालातों से निपटने के लिए ऑपरेशन मानसून शुरू कर दिया है, जिसके तहत जंगलों में गश्त तेज करते हुए अतिरिक्त व्यवस्था कर दी गई है। इस बार पुलिस और फॉरेस्ट की टीम ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, जिससे जंगलों में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। अधिकारियों के मुताबिक जंगलों में गश्त तेज करने और हर समय चौकस रहने के लिए विभाग के रेंजर लगातार वायरलेस से वन चौकियों के संपर्क में है। फतेहपुर रेंज में पुलिस ने फॉरेस्ट के साथ जॉइंट ऑपरेशन किया है। घने जंगलों के बीच कुछ जगह के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनात भी की गई है। बरसात के दौरान सभी वन चौकियों को 3 माह का राशन और मेडिकल किट भेजा जा चुका है और पूरी बरसाती मौसम के दौरान कर्मचारियों को जंगल में खास नजर रखने को कहा गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वन में बारिश के समय अवैध गतिविधियों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिसके चलते वन क्षेत्र में गश्त बढ़ाई गई है और सभी रेंज कर्मचारियों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अभी कुछ और दिन टीम अलग अलग रेंज में पुलिस के साथ ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाएगी। की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया था वेट मार्ट। इस ऑपरेशन के अंतर्गत जंगली जानवरों के मांस या उनकी खाल या अन्य अंगों की तस्करी पर रोक के लिए अभियान चलाया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा जो वन विभाग है उनसे संपर्क किया गया और एक कंबाइंड टीम का गठन करके आज है मॉर्निंग से अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अलग अलग जगह पे जाके देखा गया कि कोई गलत कार्रवाई या असामाजिक तत्व जो फॉरेस्ट में तो नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में अभियान जारी है। ठीक है। हमारे द्वारा वन क्षेत्रों में अवैध शिकारी और अवैध पातन के लिए विशेष रूप से गश्त चलाई जाती है। इसमें एक टीम बना करके पूरे जंगल का भ्रमण करती है, जो कि GPS बेस्ड होती है और इसके रास्ते में उनको गश्त के दौरान क्या क्या चीज़ें मिली वो उनको रिकॉर्ड करना होता है, जिसकी रिपोर्ट रेंज ऑफिस में देते हैं। उस तदनुसार फिर हमारे द्वारा सूचना उच्चाधिकारियों को दी जाती है। सर, आजकल क्योंकि बारिश होती होगी, थोड़ा सा तस्करों के लिए ईजी हो जाता होगा कि वो जंगल में छुप के आ सकते हैं, इसके लिए आप कैसे एक्टिव करते हैं सर टीम? तो इसके लिए हमारे लिए छोटी लंबी दूरी की गश्त और छोटी दूरी की गश्त, 2 प्रकार की गश्तें बराबर करवाई जाती हैं वन क्षेत्रों में टीम बना करके और उसी से इस पर नियंत्रण होता है। कोई शिकायत अब तक मिली हो? नहीं, अभी कोई फिलहाल ऐसी शिकायत नहीं मिली है। कैसे कंप्लेंट मिलती है सर कि तस्कर एक्टिव हो रहे हैं? कोई इन्फॉर्मेशन? मुखबिर के द्वारा ही सूचना मिलती है हमारे पास और उसी पर हम लोग अमल भी करते हैं। हाँ, गश्त कब तक चलेगी सर? गश्त ये पूरे मानसून सीजन में चलेगी हमारी। कितने लोगों की टीम है इसमें? 10-12 लोगों की टीम हमारी रहती है। उसमें हमारे वाचर से लेकर फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड सभी लोग सम्मिलित रहते हैं और वन क्षेत्रों की सघन गश्त की जाती है।
पुलिस के साथ भी बार बार हम लोग वही संपर्क करते हैं। और आज की जैसी कि ये गश्त है, पुलिस के साथ हमारा संयुक्त अभियान था और ईसाई नगर से ये कौन सी भाखड़ा बीट में संयुक्त कॉम्बिंग हमारे द्वारा की गई, लेकिन फिलहाल अभी कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं हमें मिल पाई। तो दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनता समाचार के साथ।